राधे कृष्णा। मित्रों, कैलाश त्रिपाठी की ओर से आपको सादर नमस्कार। गोपी गीतम सीरीज के क्रम में हम गोपी गीत का 6वां गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मधुर गीत की बड़े प्रेम से आप सुनिए। ब्रज ब्रजवासिन के दुख हरण करे, वीर शिरोमणि कहलाते। मंदहास्य उज्ज्वल रेखा से प्रेमी मान रहित हो जाते। प्यारे मित्र रूठ कर हमसे दूर नहीं अब जाओ। चरणों पे न्यो छावर प्रिय तुम, श्यामल मुख अब मित्रों, आपने गोपी गीतम का ये 6वां मधुर गीत सुना। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता। यहां पर गोपियों ने भगवान को 2 संबोधन दिए, एक ब्रज जनार्तिहन और एक वीर। तो ब्रज जनार्तिहन यानी जो ब्रज में रहने वाले, वृंदावन में रहने वाले हैं, उनका आप रक्षण करने वाले हैं, उनको ही दुखों को हनन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। अब आप देखेंगे, मैंने जैसा कि पहले बताया था, ब्रज शब्द का अर्थ ब्रजभूमि और ब्रज शब्द का अर्थ शरीर। शरीर में जब परमात्मा का एक उदय होता है, या प्रेम का उदय होता है, या भक्ति का उदय होता है, या ज्ञान का उदय होता है, या वैराग्य का उदय होता है, तो अपने आप ही जो दुख हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण होने लगता है। तो ब्रज जनार्तिहन और दूसरा वीर। वीर बड़ा प्यारा शब्द है। वीर भैया को भी कहते हैं कहीं, और कहीं जो है प्यारे को भी वीर कहते हैं। तो यहां पर गोपियों ने भगवान के लिए अपनी जो प्रेम में प्रस्तुति दी है, उसमें वीर शब्द का प्रयोग किया है कि हे वीर, हे ब्रज जनों के कष्ट हरण करने वाले श्री कृष्ण, आपने हमारे अहंकार को, हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है। तो जब गर्व नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो भगवान भी वीर शिरोमणि हो गए। क्योंकि वीर शिरोमणि ही परमात्मा जब वीर शिरोमणि कहलाता है, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने हमारे अंदर के समस्त विकारों को, समस्त दुखों को, समस्त अहंकार गर्व को नष्ट कर दिया है। प्रभु, हम आपकी शरण में आई हैं। यहां पर किंकरी शब्द का प्रयोग किया है। किंकरी यानी सेविका, एक साधारण सेविका के रूप में गोपियां अपने को प्रस्तुत कर रही हैं। भज सके भवत किंकरी स्मरो, हम आपकी जो है किंकरी हैं। आपके हास्य का ही इतना प्रभाव है प्रभु कि जो भी आपके प्रेमी हैं, वो उनके मद, उनका मान समस्त नष्ट हो जाता है।
कह रही हे वीर, हे प्यारे, हे मित्र, आप हमसे दूर मत जाओ, क्योंकि यदि परमात्मा दूर चला जाएगा तो हम कुछ भी ना रह जाएंगे। परमात्मा के लिए ही हम हैं, परमात्मा के लिए ही हम प्रस्तुत हैं। वेद क्या करता है? परमात्मा की स्तुति करता है, परमात्मा का गान करता है। चाहे यजुर्वेद हो, अथर्व, साम, ऋक, कोई भी वेद हो, सब परमात्मा की स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो वीर, हम तुम्हारी शरण में आई हैं, आप हमसे रूठ करके कहीं ना जाएं, क्योंकि हम तुम्हारी किंकरी हैं, सेविका हैं। और आखिरी का जो पद का भाव है वह देखने लायक है। जल रूहाननम चारु दर्शया, आपका सुंदर मुख हमको दिखलाओ, क्योंकि हम तुम्हारे चरणों पर आज न्यौछावर हो रही हैं, तुम्हारी शरण में आई हैं। तो आपका जल रूह के दो अर्थ होते हैं। जल रूह का अर्थ कमल भी होता है और जल रूह का अर्थ बादल भी होता है। अब देखेंगे, कमल के समान आपका जो सुंदर है वो मुख हमको दिखलाओ। और दूसरी बात, बादल के अंदर जल होता है। जल जो है करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तो आप श्यामले मुख के साथ साथ या कमल के समाने के मुख के साथ साथ आपके अंदर जो करुणा का है, जो प्रेम का भाव है, जो आनंद का भाव है, उसको लेकर के आप हमारे अंदर में, हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि भगवान के रूप सौंदर्य के साथ साथ भगवान के अंदर जो करुणा और प्रेम विद्यमान है उसकी भी हमको आवश्यकता है। तो जब भगवान का करुणा और प्रेम प्रभु आपका आ जाएगा तो हम समस्त गोपियां आपकी शरण को प्राप्त करके आपको प्राप्त कर लेंगी। हे नाथ, हम आपकी शरण में आई हैं। इस प्रकार से छठवें गीत में गोपियों ने प्रभु दर्शन की, श्री कृष्ण दर्शन की व्याकुलता को प्रकट किया है। आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण।